जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत और उन सभी एकादशियों में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी, जिसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, 6 जून 2025 को पूरे देश में का पूरे विश्व में हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। सभी गृहस्थों को श्रद्धा विश्वास पूर्वक भीमसेनी निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। 6 जून को ही करना श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रातः 2:15 बजे के आसपास में 6 जून को ही अर्ली मॉर्निंग एकादशी प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 7 जून को प्रातः में 4:30 के आसपास AM मतलब प्रातः 4:30 बजे के आसपास संपन्न हो जाएगी। 1 सेकेंड भी उदया तिथि में 7 जून को नहीं मिलेगी, इसलिए जो है 6 जून को एकादशी करना श्रेष्ठ है। उसमें भी आया है कि अगर 60 दंड से अधिक हो तो उस एकादशी को छोड़ करके द्वादशी का व्रत करना चाहिए। तो जो 6 जून को है ये 59.5 दंड है, 60 दंड को टच नहीं कर पाया है, इसलिए सभी पंचांगकारों ने सभी गृहस्थों के लिए और श्रेष्ठ सभी लोगों के लिए 6 जून को ही एकादशी व्रत करना। और जो साधु संत हैं जिन्होंने घर गृहस्थी को छोड़ करके केवल राममय हो गए हैं, कृष्णमय हो गए हैं, उन सभी संतों के लिए, सन्यासियों के लिए 7 तारीख को एकादशी का व्रत है। उन लोगों के लिए पारण आसान है, क्योंकि 8 तारीख को लोग पारण करेंगे, जो प्रातः जो है 5:30 बजे से लेकर के 7:15 बजे के अंदर है। लेकिन हम लोग जो गृहस्थ जन हैं उन सभी लोगों का जो 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं और करना चाहिए, उन सभी लोगों को पारण जो है 7 तारीख को थोड़ा विलम्ब से प्राप्त होगा। विलम्ब से बोलिए तो 1:45 बजे से लेकर 4:30 बजे दोपहर के पश्चात का समय है। मध्याह्न से ही प्रारंभ हो जाएगा 1:45 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, जो कि बहुत ही कठिन है। तो इसमें मैं क्या कहूँ, कुछ मेरे समझ में स्वयं नहीं आ रहा है। लेकिन जो लोग निर्जला रहेंगे वो भगवान का भोग लगा करके और प्रणाम करके प्रातः पूजा करके अगर वो चरणों तक ले लेंगे, लग रहा है कि नहीं हमसे बर्दाश्त हो पाएगा, तो भी कोई दोष नहीं, चरणामृत लेने का पुण्य मिलेगा। और जो अन्य इत्यादि ग्रहण करना 1:45 बजे के बाद ग्रहण कर लें, ऐसा भी एक सुविधा हम लोग ले सकते हैं। मेरे भाई बहन, इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व है कि आया है इसमें पद्म पुराण में, संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्त्युत तासाम फलमवाप्नोति अत्र में नास्ति संशयः। संवत्सर यानी कि पूरे वर्ष में 24 और कभी अधिक मास लग जाने के कारण 26 एकादशी व्रत करने का नियम पूर्वक जो फल प्राप्त होता है, वो अकेला फल जो है इस निर्जला एकादशी व्रत करने से होता है। इतना कठिन है, इसलिए तो जो है भीम जी जो है इस व्रत को करते थे, उसकी कथा आगे। लेकिन हाँ, इसमें अच्छी बात तो ये है कि जैसे कि हर एकादशी में मैं आपसे निवेदन करता था 1 दिन पहले से लहसुन प्याज इत्यादि त्याग करने के लिए, इसमें कम से कम 2 दिन पहले से सारा कुछ अपने दुर्गुणों का त्याग करना उचित रहेगा। और एक 10वीं को ही जो है प्रयत्न कीजिए कि सूर्यास्त के पहले एक समय भोजन ग्रहण कीजिए और जो जल पीजिए। ऐसा नहीं कि सुबह 6 तारीख की सुबह 4 बजे उठ करके जैसे मुस्लिम लोग करते हैं, वैसा नहीं करना है। सोने के पहले आपको नींद आए, भले आप 1 बजे सो, ऐसा नहीं कि जल पीना इसलिए हम जगते रहें, लेकिन नॉर्मली जैसा आप सोते हो, सोने के पहले जितना चाहिए उतना जल से आप अपने आप को भर लो। और उसके बाद जगने से लेकर के मेरे भाई बहन और अगले दिन जो है पारण करने तक हमें जल ग्रहण नहीं करना है। और मंजन इत्यादि जो भी दातून वगैरह करना 1 दिन पहले कर लीजिएगा। उस दिन केवल गर्म पानी से मुंह धो सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, बाकी उस दिन तो दातून करने का भी निषेध है, दातून भी नहीं करना है। किसी प्रकार से तेल, साबुन, क्रीम इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। हाँ, नारियल वगैरह का तेल है, किसी का सिर दर्द है, कोई ऐसी परेशानी है तो एक बार लगा लें, लेकिन न लगाएं तो ही बेहतर है। और लाली, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और आफ्टर शेव, क्रीम, दाढ़ी, ये सब कुछ भी नहीं। जो ऑफिस गोइंग भी है उनको भी जो है प्रयत्न करके इस वाले एकादशी में तो भैया पूरे नियम का पालन करना चाहिए। जल भी नहीं ग्रहण करना है। और बाकी तो क्या कहा जाए, हाँ, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं अथवा बीमार हैं, उनके लिए आप सामान्यतः जैसी व्यवस्था हो वैसा कर दीजिए। लेकिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा के साथ में
चावल, बैगन, मसूर का दाना, कुंदरू, इस सबको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? भगवान के नाम का जो है अभिषेक पूजन करा करके अच्छे से ब्राह्मणों की सेवा करें, अथवा अपने ठाकुर जी की नित्य से अधिक विशेष सेवा, अभिषेक पूजन और तुलसी दल अर्चन इत्यादि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। और अगले दिन पारण करने के पहले हमें, चूँकि कम से कम इस एकादशी को तो अवश्य हमें 3 खुराक, एक व्यक्ति है तो 2 व्यक्ति 6 खुराक अन्न का दान करके, गौ माता का ग्रास निकाल करके, और उसके बाद में फिर हमें ग्रहण करना है। जो निर्जला रहेंगे वो केवल चरणामृत मार्ग से उनको जो है उनका पारण हो जाएगा। अब इसकी कथा के बारे में आते हैं। बड़ी ही रोचक कथा है। इसका विधि तो बहुत सारा है, प्रमाण बहुत सारा है। ज्येष्ठे मासे प्रयत्न न शोपोष्या जल वर्जिता। ज्येष्ठ मास में प्रयत्न करके जो व्यक्ति इस निर्जला एकादशी का पालन करता है उसके हर प्रकार के पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है और पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती। देखिए, बिना गिलास महाराज गिर गए और इस बात की जो है उन्होंने प्रमाण दे दिया। अब इनकी जो कथा आती है, कथा ये आती है कि महाभारत काल में सभी पांडव जो है मैया द्रौपदी के साथ एकादशी व्रत करते थे। भीम महाराज नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पेट में जो है ब्रिक नाम की अग्नि, इसलिए उनका नाम ब्रिकोदर भी कहा गया है भीम जी को। वो हरदम प्रज्वलित रहती थी जिसके कारण उनको भूख बहुत लगता था। कन्हैया से उन्होंने प्रार्थना किया था कि प्रभु हमसे व्रत नहीं हो पाता, मैं क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। एक एकादशी व्रत करने के मात्र से ही तुम्हें जो है सारे एकादशियों का व्रत करने का फल मिल जाएगा। और उनका दोष भी नहीं था। एक बार भीम जी जो है अपने बिल्कुल युवा काल के पहले ही नागलोक में चले गए थे। वहाँ 10 जो है विशेष अमृत समान कुंडों का रस जो है उन्होंने अकेले पान कर लिया था। तब से उनकी जठराग्नि और भी प्रदीप्त हो गई, जो खाए तुरंत हजम हो जाता था। तो इसलिए जो है भीम महाराज व्रत नहीं कर पाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी से उन्होंने बड़ा प्रार्थना किया था। कृष्ण जी ने कहा था भीम जी आप निश्चिंत होकर के इस एकादशी का व्रत करो। पर भीम जी ने पूरा पालन किया। सोचिए, जो बिना खाए नहीं रह पाते थे उन्होंने जल का त्याग करते हुए पूर्णतः जो है निर्जला एकादशी का व्रत किया। उनका भी परम कल्याण हुआ और तभी से निर्जला के साथ में इसको भीमसेनी एकादशी नाम भी दिया गया है। सभी बंधुओं को पूरे श्रद्धा विश्वास पूर्वक बच्चों के सहित बड़ों के सहित ये व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत में समस्या आए, लगे कि अभी जल पीना है, ये करना तो थोड़ा सा स्नान कर लीजिए अथवा कुल्ला कर लीजिए। पर बहुत हमारा मन बेईमान होता है, कुल्ला के समय अंदर पानी न चला जैसा, लेकिन इसे बाहर थूक दिया, थ्रो कर दिया। और जो है टारगेट रखिए कि भैया हम दोपहर तक रहेंगे, फिर शाम तक रहेंगे, फिर शाम जहाँ निकल गए तो ठाकुर जी स्वयं पूर्ण करा लेंगे। कोई मन में दुविधा हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम, जय एकादशी महारानी।